हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये लेटेस्ट ही आया हुआ है देखा जाए तो इसमें हम x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो वन, वन माइनस वन अपॉन जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो न्यूमरेट का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस कोस एक्स का आएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का टू एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन एक्स बाय एक्स ये वन हो जाएगा जब लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो करेगा, तो वन बाय टू ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है P, द लिमिट P इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू पाई एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस पाई प्लस टू साइन एक्स हैज ए फाइनाइट वैल्यू फॉर ए रियल अल्फा। ठीक है, अल्फा कुछ रियल वैल्यू है, हम a बोल देते हैं। ठीक है, a लिखने में भी आसान रहेगा। द वैल्यू ऑफ a एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ लिमिट पाई। ठीक है, इस लिमिट की फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू पाई पुट करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आता है पाई स्क्वायर प्लस ए पाई प्लस टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x की जगह पाई माइनस पाई प्लस साइन पाई। साइन पाई जीरो होता है, टू साइन पाई। तो यहाँ पे बनेगा थ्री पाई स्क्वायर प्लस ए पाई डिवाइडेड बाय पाई माइनस पाई जीरो, साइन पाई जीरो तो जीरो। बट इसकी वैल्यू जो है फाइनाइट आ रही है। अगर यहाँ पे एक नॉन जीरो टर्म बनती है, डिवाइड बाय जीरो होता है, तब तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ भी अगर जीरो बाय जीरो बन जाए, जीरो बाय जीरो फॉर्म, फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हो सकता है कि फाइनाइट वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, थ्री पाई स्क्वायर जो है प्लस ए पाई जो है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स पाई से हम डिवाइड कर देंगे, थ्री पाई प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री पाई। ठीक है, तो ए की वैल्यू माइनस थ्री पाई आई। अब हमें इसकी, अच्छा ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देख लेते हैं पी की वैल्यू पाई आ रही है कि नहीं आ रही। फिर पी की जो वैल्यू है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई एक्स स्क्वायर माइनस थ्री पाई, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने, प्लस टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई प्लस टू साइन एक्स। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब x की वैल्यू पाई तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो हम एलोस्पिट रूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे टू एक्स माइनस थ्री पाई डिवाइडेड बाई वन प्लस टू कॉस एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मैं पाई पुट करता हूँ तो टू पाई माइनस थ्री पाई, है ना। ये ध्यान रखना क्योंकि नॉर्मली हम जितने भी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उसमें x की वैल्यू जीरो या फिर इनफाइनाइट देता है। तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन करते करते भूल जाएं और x को जीरो पुट कर दें या फिर इनफाइनाइट देख लें। ठीक है, वन प्लस कॉस पाई होता है माइनस वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस टू। तो ऊपर आ जाएगा माइनस पाई, नीचे आ जाएगा माइनस वन, तो बेसिकली पाई आंसर आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट फंक्शन एफ एक्स इज लिमिट एक्स जीरो टू, सॉरी, इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स ई रेस टू पावर टी, टी माइनस वन, टी माइनस टू डी टी, एफ एक्स डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है, कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग हमें कैसे पता चलता है, कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का वो लेस देन जीरो हो तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग उस रेंज में। ठीक है, जिस जिन जिन वैल्यूज पे, जिस रेंज में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, जहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो वहां पे इंक्रीजिंग। बेसिकली डिफरेंशिएशन स्लोप ही है ना, कि जैसे सपोज करो कोई फंक्शन है, पैराबोला है। ठीक है, अब ये इस अगर, ठीक है, इस रेंज में ये डिक्रीजिंग है, तो अगर इस, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकाल के ये वाले पॉइंट पुट करूंगा एक्स की ये वाली वैल्यूज, तो इसकी स्लोप जो है नेगेटिव आएगी, एफ डैश एक्स नेगेटिव आएगा, इस साइड के लिए पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से मैं बस एफ डैश एक्स देखना है। अगर मेरा एफ एक्स जो है वो जीरो टू एक्स ई रेस टू पावर टी,
t-1 t-2 dt है। ठीक है, तो इसका एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? ठीक है, पहले ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि 0 to x है, तो सिंपली ये ई रेस टू पावर एक्स, x-1 x-2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं ये जीरो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इक्वल टू जीरो रखूँ इसको, तब मेरे पास, पहले हम देख लें जीरो कहाँ पे है। ठीक है, हमें बेसिकली कौन से पॉइंट ढूंढने, यहाँ से कौन सा पॉइंट पता चलेगा, यहाँ पे है ना, जो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे स्लोप जो है जीरो है। ठीक है, इस पॉइंट के इधर स्लोप नेगेटिव है, इस साइड पॉजिटिव है। बस पहले हम ये वाले पॉइंट ढूंढ लें, तो इसके लिए मैंने इसके डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रख दिया। अब मुझे पता है e की पावर x कभी जीरो नहीं होगा, बट अगर x इज इक्वल टू वन हो गया तब ये जीरो बन जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू टू हो गया तब ये जीरो बनेगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वन और टू पे इसकी स्लोप जीरो है। अगर वन से इधर देखते हैं, ठीक है, वन के लेफ्ट हैंड साइड, सपोज करो वन के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, जीरो। अगर मैं जीरो पुट करता हूँ e की पावर जीरो वन, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो वन से लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा एफ डैश एक्स है वो है पॉजिटिव। ठीक है, एफ डैश एक्स की बात कर रहे हैं। और वन के टू के बीच में डालेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वन से टू के बीच में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट ये नेगेटिव होगा, तुम्हारा आएगा नेगेटिव। ठीक है, और टू से ऊपर पॉजिटिव, मतलब इस तरीके से हमारा कुछ फंक्शन बन जाएगा। स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब वन से इधर इधर इंक्रीजिंग होगा, ऐसा कुछ। फिर वन से डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, वन पे स्लोप बिल्कुल जीरो है, टू के बाद फिर इंक्रीजिंग। ठीक है, कुछ ऐसा सा बनेगा। हो सकता है कि एक्चुअल थोड़ा शेप अलग बने, बट हाँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग कौन से इंटरवल में है, वन से लेके टू के बीच में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इज ई रेज टू पावर एक्स मोड ऑफ साइन एक्स, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? Function is continuous at x is equal to 0. Function is differentiable at x all x. The function is periodic. Function is bounded. ठीक है, तो सबसे पहले देखो यार, फंक्शन पीरियोडिक तो नहीं होगा, क्योंकि मान लो साइन एक्स पीरियोडिक है बट ई एक्स पीरियोडिक नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना चाहें हम तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले हम ई की पावर एक्स का बना लेते हैं अलग, फिर साइन एक्स का, फिर दोनों का मल्टीप्लाई। ई की पावर एक्स का कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मोड ऑफ साइन एक्स का बनेगा इस तरीके से, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, कुछ इस तरीके से बनेगा कि, ठीक है, ऐसा मान लो कि अगर इसको मिलाएंगे, ये इसको मैच करना चाहिए। ठीक है, और जहां पे ये जीरो है मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आएगा। ठीक है, ये तो सही है कि ये जीरो कहाँ पे है, जीरो, पाई, टू पाई, थ्री पाई, इस तरीके से। अब देखो पीरियोडिक तो नहीं है ना, हमें दिख ही रहा है, और हमें पता है कि ई की पावर एक्स पीरियोडिक है ही नहीं। और ये बाउंडेड भी नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाके इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा फाइनाइट रहेगी। फिर हमें पता है कि कंटिन्यूस तो है ना, किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि डिफाइन नहीं है, कहीं ब्रेक है। डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं है, हमने मोड साइन एक्स का पीछे वीडियोस में किया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, है ना, इन पॉइंट्स पे ये हमारा फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अलग है। ठीक है, तो इसको तो बड़ा ध्यान से देखना। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2D रियल स्पेस, मोड ऑफ x1 रेज टू द पावर p मोड ऑफ x2 रेज टू द पावर p इज इक्वल टू 1 फॉर p ग्रेटर देन 0। Which of the following statement is a true? When p is equal to 2, area enclosed by curve is pi। ठीक है, सबसे पहले इसमें थोड़ा आसानी के लिए क्या कर लो, x1 और y, x2 की वैल्यू x और y रख लो। ठीक है, मैं मोड ऑफ x की पावर p प्लस मोड y की पावर p इज इक्वल टू 1। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि p की वैल्यू जब 2 होगी तो मोड x का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो मोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि चाहे मोड लेके स्क्वायर कर दूं चाहे ऐसे स्क्वायर कर दूं, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, मोड एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो 1।
ठीक है। तो क्या ये सर्कल की इक्वेशन नहीं बन गई जिसका रेडियस 1 है और ओरिजिन पे बना हुआ है? ठीक है, अब रेडियस 1 है तो सर्कल का क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। रेडियस 1 है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई ही आ जाएगा, तो ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है। फिर अगर मैं देखूं ऑप्शन डी, पहले ऑप्शन डी करता हूँ। ये ऑप्शन ए है, फिर डी। पी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे मुझे मोड लिखना ही पड़ेगा, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो हमारे पास चार क्वाड्रेंट है। सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए, देखो जब y मान लो 0 हो जाए तो x जो हो जाएगा +-1। तो अगर देखा जाए +1 -1 ये पॉइंट आएगा कर्व पे। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो मोड y इज इक्वल टू 1, यानी कि y+1 और y-1 ये भी क्या आएंगे, कर्व पे आएंगे। ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, वहां पे x और y दोनों पॉजिटिव है, तो x+y, मोड x को x लिख दिया, मोड y को y लिख दिया, इज इक्वल टू 1। तो x+y वाली लाइन बनेगी इस तरीके से। ठीक है। अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, वहां पे x नेगेटिव है तो -x, y पॉजिटिव है, इक्वल टू 1। तो ये लाइन जो बनेगी ये वाली बनेगी। ठीक है, चेक कर सकते हो, y इज इक्वल टू 1+x। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में -x -y इज इक्वल टू 1, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये। ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं 1,0, 0,1, -1,0 और 0,-1, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सभी सेम है। ठीक है, √2 √2 √2। और अगर देखा जाए इसके डायगोनल भी सेम है, बेसिकली स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अगर स्क्वायर नहीं भी समझ आ रहा हो, हमें दो ट्रायंगल लेके भी कर सकते हैं कि ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। अब इसकी साइड जो है √2, ठीक है, निकाल सकते हो। तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो √2 का स्क्वायर, यानी कि 2, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये भी ठीक है। फिर हम जाते हैं ऑप्शन बी पे। जब p इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, मोड x की पावर इन्फिनिटी की पावर p प्लस मोड y की पावर p इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अगर कोई भी नंबर, सपोज करो a कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि अब मोड x है तो मैं पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। जब a < 1 होगा तब a की पावर इन्फिनिटी जो आएगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, 0.9 की पावर इन्फिनिटी, मान लो 0.9999 भी है, अगर मान लो 0.99999 भी है, इसकी पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई होता जाएगा, कम होता जाएगा, एट द एंड जाके 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर a एग्जैक्टली 1 है, एग्जैक्ट 1, ठीक है, तब a की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, 1। और अगर a ग्रेटर देन 1 हो गया तब a की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इट मीन्स 1.00001 की पावर भी अगर मैं इन्फिनिटी कर दूंगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगी, बढ़ता ही रहेगा। ठीक है। तब हमें ये समझना चाहिए कि जब मोड x की पावर इन्फिनिटी होगी प्लस मोड y की पावर इन्फिनिटी होगी इक्वल टू 1 होगा, तो उस केस में जो मोड x है, मोड y है, ये 1 से ग्रेटर देन तो नहीं होना चाहिए कभी भी, दोनों केस में। ठीक है, चाहे दोनों में से कोई भी एक। फिर अगर मान लो मोड x एग्जैक्ट 1 हो गया, ठीक है, तब 1 की पावर इन्फिनिटी 1 आ जाएगा, तब इसको दूसरे को 0 होना पड़ेगा। ठीक है। तो पहला केस ये है कि अगर मान लो मोड x जो है 1 हो गया, यानी कि x जो हो गया +-1, उस केस में y को 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके 1 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर इन्फिनिटी 0, एग्जैक्ट 1 और 0। ठीक है, सॉरी 0 नहीं, y को होना पड़ेगा < 1। ठीक है, y जब < 1 होगा, उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 0 1।
तो ये कहाँ पे होगा? ऐसा मान लो, जब x की वैल्यू जो है, एक मिनट, x की वैल्यू, हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर इस तरीके से है कि जो पॉइंट है, देखो ये पॉइंट हमेशा हर हर p की वैल्यू के लिए है, यानी कि 0,1, 1,0। ठीक है, अब x इज इक्वल टू +-1 और y लेस देन 0, तो ये वाली लाइन बन गई ना, ये दोनों। ठीक है, और दूसरा केस ये है, या फिर क्या हो जाए, मोड y जो है 1 के इक्वल आ जाए, यानी कि y 1 +-1 और x लेस देन 1 रहे। ठीक है, उस केस में ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो लाइन होगी ये वाली। ठीक है, बट कभी भी x और y दोनों 1 नहीं होने चाहिए, मतलब मोड x और मोड y दोनों 1 नहीं होने चाहिए, क्योंकि 1 + 1 फिर 2 आएगा, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं करने हैं ये। ठीक है, जस्ट कॉर्नर इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कॉर्नर से जस्ट पहले वाले तक के पॉइंट। ठीक है, ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो ऑलमोस्ट स्क्वायर बन जाएगा जिसकी साइड है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, अब ऑप्शन सी देखते हैं, इसको आप डायग्राम मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो ये देखो, सबसे पहले मैंने किया मोड एब्सोल्यूट का, मतलब मोड एक्स प्लस मोड वाई, ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर देखो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, फिर देखो स्क्वायर वाला रेड कलर का, ये तो सर्कल ही है। फिर ये देखो, ये तो है पावर में, देखो ये पावर है 1, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रहा हूं तो सर्कल पावर 2 है, इस तरीके से बन जाएगा, फिर पावर 3 करूंगा तो इस तरीके से, पावर 4 करूंगा इस तरीके से। पावर जब मैंने देखो 100 की है यहाँ पे, तभी तभी ये स्क्वायर जैसा बन गया। ठीक है, इनफाइनाइट पे तो फिर बनेगा ही बनेगा, और ये इंक्लूड नहीं है, देखो ये वाले पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, इनफाइनाइट में भी ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, बस जस्ट इसके पास तक जाएगा। ठीक है, अब मुझे थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि जब p टेंड टू 0, पावर जो है 0 को अप्रोच करेगी, तो जैसे जैसे पावर हम कम करेंगे ना, तो ये इस तरीके से जाता रहेगा। मतलब सपोज करो ये p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 0.9 करूंगा इस तरीके से आ जाएगा, 0.8 करूंगा इस तरीके से आ जाएगा। 0.5 के लिए मैंने बनाया, ठीक है, ताकि दिख जाए, इससे कम पे दिख नहीं रहा था। 0.5 के लिए इतना, 0.4 के लिए इतना, 0.3 के लिए इतना। पावर 0 कर देंगे, ये सिर्फ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। ठीक है, वो भी मैं दिखाता हूँ कैसे। ऐसा सा बनेगा, तो इसका कुछ एरिया ही नहीं होगा, बस इसमें 0,0 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका एरिया 1 आएगा ही नहीं। तो ये देखते हैं कैसे। अब यहां मेरे पास है मोड एक्स प्लस, ठीक है, p जब 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 को अप्रोच करेगा। अब ये देखो x और y दोनों 0 तो नहीं हो सकते। ठीक है, अगर दोनों ही 0 हो गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी और 1 आ जाएगा, इसका मतलब 0,0 पॉइंट कभी भी इस कर्व में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर एक्स वाई एक्स, अब सपोज करो कि y एग्जैक्टली 0 है, और मेरा x नॉन 0 है, x मान लो मैं 0 से 1 के बीच में ही ले रहा हूँ। ठीक है, 1 को इंक्लूड करना कर सकते हो। फिर अगर कोई नंबर है मेरे पास नॉन जीरो नंबर, ठीक है, कि 0 इंक्लूड नहीं है, नॉन जीरो नंबर की पावर 0 आ रही है, तो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मोड भी ले लेता हूँ। ठीक है, जब मेरा नॉन जीरो नंबर है उसकी पावर 0 आ गई, अगर अप्रोच करेगी तो 1 के इक्वल, 1 को अप्रोच करेगा,
और वाई तो मेरा जीरो ही है, जीरो की पावर अप्रोक्सीमेट जीरो आएगी, वो जीरो ही आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पी एग्जैक्ट जीरो नहीं है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो जीरो की पावर कुछ भी होगी, जीरो आ जाएगी। तो इसके लिए कौन सी लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। एक्स, सॉरी, एक्स की वैल्यू -1 से जीरो, मोड एक्स की वैल्यू, तो ये वाली लाइन अप्रोक्सीमेट। ठीक है, वो सिमिलरली सेकंड केस क्या हो सकता है कि एक्स एग्जैक्टली जीरो हो जाए और वाई जो है मेरा, मोड वाई, वो जीरो और वन के बीच में हो जाए। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ये बन जाएगा। ठीक है, बस ये 0,0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये तो एरिया आएगा ही नहीं इसमें कुछ। ठीक है, जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था, इससे आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। तो आई होप समझ आया होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। और वीडियोस कुछ भी सीखो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।